स्टूडेंट, मैं कैलाश स्वामी आप सबका स्वागत करता हूं एनिमेश 2.0 के अंतर्गत। आज के इस वीडियो के अंदर हम इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ग्रामर का टॉपिक जो नरेशन है उसको अपन करने जा रहे हैं। नरेशन जो है बच्चों दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट नरेशन और एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हमें सेंटेंस को कन्वर्ट किया जाता है तो डायरेक्ट सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक इन्वर्टेड कॉमा से पहले और दूसरा होता है इन्वर्टेड कॉमा के बाद में। इन्वर्टेड कॉमा से जो पहले वाला पार्ट होता है उसमें लिखा होता है से, सेज, से टू, सेज टू, सैड, सैड टू, ये लिखे होते हैं। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसके बाद वाला जो पार्ट होता है इसके अंदर उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते समय टोटल 5 चेंजेज होते हैं। पहला जो चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब में होता है। दूसरा चेंज जो इन्वर्टेड कॉमा लगा रखी होती है उसको अपने को रिमूव हटाना होता है। और जो तीसरा जो आगे के 3 परिवर्तन होते हैं, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये जो है प्रोनाउन संबंधित चेंज, वर्ब संबंधित चेंज एंड टाइम एंड स्पेस रिलेटेड चेंज किए जाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, अगर हमें जब 5 चेंजेस के बारे में पता होगा तो हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में बड़ी ठीक है ना आसानी होती है, इजीनेस हो जाती है। तो हम बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब से रिलेटेड चेंजेस के बारे में। इसमें देखो, अगर से है तो मैंने से लिखा है, सेज है तो भी सेज लिखा है, सैड है तो सैड लिखा है। दूसरी तरफ में से टू है तो टेल लिखा हुआ है, सेज टू है तो टेल्स लिखा हुआ है और सैड टू है तो इसको टोल्ड किया हुआ है। यदि आपका सेंटेंस सिंपल है। सिंपल सेंटेंस के अंदर यदि से, सेज और सैड इनके बाद यदि टू नहीं है, टू नहीं होने का मतलब है कि सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम उसको एज इट इज रख देते हैं इनडायरेक्ट बनाने के लिए। लेकिन यदि इनके बाद टू लिखा गया हो तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट होता है इसको चेंज कर दिया जाता है। से टू है तो टेल में, सेज टू है तो टेल्स में और सैड टू है तो टोल्ड में। उसके बाद यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो हमें केवल सैड या तो लिखा हुआ होगा या फिर सैड टू लिखा होगा। सैड लिखा हुआ है या चाहे सैड टू लिखा है, आप उसको चेंज करेंगे आज के अंदर। उसके बाद यदि हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस 4 तरह के होते हैं, प्लीज, काइंडली, डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लेट से स्टार्ट होने वाले। तो प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के अंदर सेड या सेड टू रिक्वेस्टेड में, डू नॉट से स्टार्ट होने वाले में सेड और सेड टू फॉरबैड में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस सेड और सेड टू को ऑर्डर और एडवाइस में। और यदि सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें अगर सेड है तो सजेस्टेड और सेड टू है तो सजेस्टेड टू में चेंज करेंगे। उसके बाद ऑप्टेटिव, यदि सेंटेंस ऑप्टेटिव हो, ऑप्टेटिव का मतलब होता है ऐसे सेंटेंस जिसकी स्टार्टिंग किससे हो, में से, और लास्ट के अंदर एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो वो सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। इस सेंटेंस में सेड और सेड टू को विश में या फिर प्रेड में चेंज किया जाता है। उसके बाद में यदि हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो सेड या सेड टू को आप डायरेक्ट एक्सक्लेम्ड में चेंज कर सकते हैं, और या फिर और भी इसको दूसरा भी तरीका है कि आप उसको एक्सक्लेम विथ वंडर, सरप्राइज, सोरो, जॉय, उसके अंदर भी आप उसको चेंजेस कर सकते हैं। ये तो हुआ हमारी रिपोर्टिंग वर्ब संबंधी या रिलेटेड चेंजेस। दूसरा चेंज होता है कनेक्टर चेंज। जब जो डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हट लगी हुई है उसको जब हमें हटाया जाता है तो वहां पर कनेक्टर लगाया जाता है। 2 सेंटेंस है उनको जोड़ने के लिए कनेक्टर काम में लिए जाते हैं। वो हमारे यहाँ पर 4 तरह के हैं, दैट, इफ, WH और टू। दैट का यूज कहाँ कहाँ होता है? ये कनेक्टर हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के जस्ट बाद जो पहला वर्ड लिखा है उसको देखकर क्या किया जाता है, कनेक्टर का यूज किया जाता है। दैट कनेक्टर जो है वो कब लगता है? जब हमारा फर्स्ट वर्ड सब्जेक्ट हो, मतलब सिंपल सेंटेंस दिया हो, या फिर लेट से स्टार्ट हुआ हो, या फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज हो। ऐसे सेंटेंसेज में दैट का यूज किया जाता है।
यदि इन्वर्टेड कॉमा का फर्स्ट लेटर वर्ड जो है हेल्पिंग वर्ब है तो इफ लगाएंगे, और WH वर्ड है तो जो WH वर्ड दिया गया है वही WH वर्ड हम वापस यूज करेंगे। उसके बाद यदि प्लीज, काइंडली, डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिससे स्टार्ट है सेंटेंस, तो वहाँ पर अपने को टू का यूज किया जाता है। जब हम टू का यूज करते हैं तो उस समय प्लीज, काइंडली और डू नॉट जो है वहाँ से हटा दिए जाते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर चेंज होता है प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन हियरर होता है, और थर्ड पर्सन जब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मिलकर जब किसी तीसरे की बात कर रहे होते हैं उस समय वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन के अंदर दो आते हैं, आई और वी। तो आई जो है, आई नॉमिनेटिव केस है, इसका पजेसिव होता है, माई ऑब्जेक्टिव होता है, मी। वी नॉमिनेटिव है, इसका पजेसिव और होता है, और अस इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है। सेकंड पर्सन जो हियरर होता है वो ये यू, योर, यू। और थर्ड पर्सन होता है ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स और इट यूज होता है। उसके बाद में हमारा फोर्थ नंबर जो है वो है हेल्पिंग वर्ब चेंज। हेल्पिंग वर्ब जो है इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखनी है, जितनी भी प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब होती है वो अपने ही पास के हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो जाती है। मतलब प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर चेंज हो जाता है। उसके बाद पास्ट जो होता है वो थर्ड, फर्स्ट पास्ट थर्ड में, सेकंड फोर्थ में, थर्ड से सेम और फोर्थ भी सेम रहता है। इसका मतलब पास्ट सिंपल है तो वो परफेक्ट में, और कंटिन्यूस है तो परफेक्ट कंटिन्यूस में। उसके बाद यदि पास्ट परफेक्ट आ गया तो उसको परफेक्ट ही रखना है, और परफेक्ट कंटिन्यूस आ गया उसको भी हमें परफेक्ट कंटिन्यूस रखना है। ये तो रूल है। अब इसको हम डिस्क्राइब कर लेते हैं पूरा। इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब एस और यस लगा है, डू या डज है तो सेकंड फॉर्म में, डू डज के बाद नॉट आ गया तो डिड नॉट में, इज आर एम आ गया तो वॉज ओवर में, हैज हैव आ गया, हैड में, शैल शुड में, विल वुड में, कैन कुड में, मे माइट में, मस्ट कहीं रहता है, डिड या सेकंड फॉर्म है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, वॉज ओवर है तो हैड बीन में, हैड आया तो हैड ही रखना है, हैड बीन आया तो भी हैड बीन रखना है। उसके बाद 5 नंबर चेंज होता है टाइम एंड प्लेस चेंज। टाइम एंड प्लेस के अंदर दिस है तो दैट में, दीज दोज में, हियर है देयर में, एगो बिफोर में, येट जस्ट में, बिफोर आफ्टर में, टुडे दैट डे में, यस्टरडे द प्रीवियस डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे के अंदर, नाउ का आपको देन के अंदर चेंज कर दिया जाता है। ये हमारे 5 चेंजेस जो है। इसके बाद हमने सेंटेंस की तरफ पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस जैसे कि आप फर्स्ट दिख रहा है राम सेज, फिर कॉमा डबल एन कॉमा, चिल्ड्रन लाइक्स टू प्ले। तो राम का राम लिखना है, सेज, सेज के बाद उसके बाद टू नहीं है इसलिए सेज का सेज रखेंगे। कनेक्टर के बाद चिल्ड्रन यूज करना है, इन्वर्ट कॉमा चिल्ड्रन नाउन है, सब्जेक्ट है तो आपको क्या करना है, दैट का यूज करना है। उसके बाद चिल्ड्रन कोई प्रोनाउन नहीं है तो चेंज नहीं होगा, चिल्ड्रन का चिल्ड्रन। उसके बाद में लाइक टू प्ले, जब हमारे रिपोर्टिंग जो वर्ब है यदि ये प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। तो इसलिए लाइक को लाइक ही लिखा गया है, फिर टू का टू और प्ले का प्ले लिखा गया है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर सेज है, सेज का मतलब प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इंडेफिनिट है इसलिए अपने को इसका वर्ब चेंज नहीं करनी, इसलिए लाइक का हम लाइक ही लिखेंगे। इसके बाद जैसे आरती विल से, ये फ्यूचर टेंस हो गया तो विल से को तो विल से ही लिखेंगे। कनेक्टर दैट, क्योंकि भारती जो है हमारा सब्जेक्ट इसलिए दैट लगाएंगे, भारती का भारती। इज को वॉज नहीं बनाना है, क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि फ्यूचर टेंस आ गया विल से, इसलिए इज का इज, ऑनेस्ट का ऑनेस्ट। श्याम सेड हरी ग्रोज प्लांट, तो राम का राम, सेड का सेड लिखेंगे, कनेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं इसलिए। कनेक्टर दैट लगाएंगे, हरी का हरी लिखेंगे। अब सेड पास्ट टेंस है इसलिए ग्रो जो है सेकंड फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाती है तो ग्रो का ग्रू कर देंगे, प्लांट्स का प्लांट्स आ जाएगा।
उसके बाद में फोर्थ नंबर द टीचर सेड बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। द टीचर का टीचर, सेड का सेड ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए, कनेक्टर जो है बर्ड्स नाउन है इसलिए दैट का यूज करेंगे। उसके बाद में बर्ड्स का बर्ड्स, फ्लाई का फ्लाई लिखा हमने, अब यहाँ सेड था फिर भी हमने फ्लाई का फ्लू क्यों नहीं किया, ठीक है ना, क्यों नहीं किया, ये कंस्टम्परेरी एक्शन है 700, ठीक है ना। ये जब आदतन कार्य होते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं और कहीं उड़ेंगे नहीं, ये इसलिए कंस्टम्परेरी एक्शन हो गया। आदतन ये परंपरागत कार्य है, इसके लिए इनको क्या किया जाता है, ठीक है, होने पर टेंस चेंज नहीं होता है, इसलिए फ्लाई का फ्लाई, इन द स्काई का इन द स्काई, इसलिए नोट में लिखा हुआ है। ये अगर सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ का है, कंस्टम्परेरी एक्शन का है, कंस्टम्परेरी एक्शन के लिए हम हैबिचुअल एक्शन भी कर सकते हैं। प्रोवर्ब्स है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स आ गया तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है। फिर कुसुम सेड आई शैल वर्क हार्ड, ठीक है, कुसुम सेड का सेड, कनेक्टर दैट लगाना है। आई को जो आई प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है इसलिए सब्जेक्ट कुसुम के अनुसार, कुसुम लड़की इसलिए आई जो है सी में चेंज हो गया। उसके बाद सेल का बाद शुड होता है लेकिन सी है इसलिए वुड का यूज करेंगे, वर्क का वर्क और हार्ड का हार्ड आ जाएगा। उसके बाद यू सेड टू मी आई वेंट टू द स्कूल यस्टरडे, यू का यू सेड टू टोल्ड में चेंज करेंगे क्योंकि अब टू आ गया, मी का मी करेंगे, कनेक्टर दैट का यूज करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, यू के अकॉर्डिंग यू आ जाएगा। वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। फिर टू का टू, द स्कूल का स्कूल, यस्टरडे का चेंज होता है, टाइम स्पेस रिलेटेड चेंज होगा, इसलिए हमें क्या करना है, द प्रीवियस डे में हमें चेंज करना है। सी सेड दिस इज ए गुड जोक टुडे, सी का सी, सेड का सेड, कनेक्टर दैट लगाना है। दिस का टाइम स्पेस रिलेटेड चेंज इसलिए दैट का दिस जो है दैट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद इज आर एम वॉज ओवर में ए गुड जोक का एक गुड जोक, टुडे का जो हम चेंज कर देते हैं दैट डे के अंदर। सी सेड मुकेश आई एम गोइंग टू योर हाउस, सी का सी, सेड का सेड जो है यूज़ करना है, सॉरी यहाँ पर टोल्ड इसलिए यूज़ करना है क्योंकि इन्वर्ट का मुकेश, मुकेश के बाद फिर कोमा कर दी इसने, इसका मतलब ये मुकेश जो है ये हमारा इस सेड के बाद का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपको लिखने समय द सेड टू मुकेश है ऐसा होना चाहिए, तो सी सेड टू है इसलिए टोल्ड मुकेश का मुकेश, कनेक्टर दैट का यूज़ करेंगे, सिंपल असर्टिव वाक्य इसलिए। आई सी के अनुसार सी में चेंज हो गया, इज आर एम वॉज ओवर में चेंज होता है इसलिए वॉज आ गया। गोइंग टू का गोइंग टू, योर का सेकंड पर्सन है, मुकेश के अनुसार जो है वो किस में चेंज हो गया, हिज के अंदर, और हाउस का हाउस आ जाएगा। ये तो वही हमारे असर्टिव सेंटेंस। उसके बाद बात करते हैं हम हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, इसमें ध्यान रखना है कनेक्टर या तो इफ आएगा या WH वर्ड आएगा, और सेड टू हमेशा आस्क में अंदर चेंज होगा। अन्य जो चेंज है वो हमेशा जो जैसे असर्टिव में करे थे वैसे ही करना है। सी जैसे सी सेड टू हरी आर यू अ स्टूडेंट, तो ही सेड टू आस्क के अंदर हरी का हरी, इन्वर्ट कोमा के बाद आर हेल्पिंग वर्ब इसलिए कनेक्टर इफ का यूज करेंगे। अब बच्चों ध्यान रखें, जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है तो इनडायरेक्ट जो भी सेंटेंस बनता है वो हमेशा असर्टिव सेंटेंस बनता है। असर्टिव का मतलब है कि सबसे पहले हमेशा क्या यूज करना है आपको, सबसे पहले हमेशा आपको क्या करना है, सब्जेक्ट, उसके बाद में ही हेल्पिंग वर्ब ला के लेनी है, ठीक है। तो हम यू को पहले करेंगे, आर को बाद में हल करेंगे। यू सेकंड पर्सन है, हरी के अनुसार चेंज करेंगे, हरी लड़का ही के अनुसार चेंज होगा, तो यू को चेंज किया हमने ही के अंदर। इज आर एम जो होता है वो वॉज वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इज आर एम जो है हमने नीचे जो है वॉज बन गया। स्टूडेंट का कोई चेंज नहीं होता इसलिए स्टूडेंट का स्टूडेंट, और पीछे क्या गया, फुल स्टॉप। उसके बाद सेकंड सेंटेंस के अंदर राखी सेड टू अतुल कैन यू हेल्प मी इन माय वर्क, राखी का राखी लिखेंगे, सेड टू आस्क के अंदर अतुल का अतुल लिखेंगे। उसके बाद में कैन एक बार एज ए हेल्पिंग वर्ब है, एक्सुलरी वर्ब मॉडल है इसलिए इफ का यूज किया हमने। उसके बाद में यू पहले, कैन को बाद में यूज सॉल्व करना, यू अतुल के अनुसार ही के अंदर, कैन का कुड में चेंज करेंगे। जब हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है तो वर्ब चेंज नहीं होती है, हेल्प का हेल्प रखेंगे। मी जो है फर्स्ट पर्सन, राखी के अनुसार हर के अंदर चेंज हो गया, इन माई, फिर इनका इन, माई जो है फर्स्ट पर्सन है, राखी के अनुसार ये भी हर में चेंज हो गया, और फिर वर्क का वर्क। फिर ही सेड टू सीता व्हेन विल यू गो टू योर स्कूल टुमारो, ही सेड टू जो है आस्क के अंदर चेंज किया, सेड का सीता किया, करेक्टर जो है इन्वर्टेड कोमा के बाद व्हेन WH वर्ड है इसलिए व्हेन का व्हेन लिखेंगे। अब
विल को बाद में, यू को पहले सॉल्व करेंगे। यू जो है सेकंड पर्सन सीता के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। यू जो है खुद नॉमिनेटिव है, सीता का नॉमिनेटिव क्या होगा, सी होगा, इसलिए सी में आ गया। उसके बाद में विल वुड में चेंज होता है, इसलिए वुड रह गया। गो का गो, टू का टू। योर जो है सेकंड पर्सन सीता के अनुसार, ये पजेसिव है तो सी का सीता सी है, सी का पजेसिव क्या होता है, हर होता है, इसलिए हर आ गया। उसके बाद स्कूल का स्कूल लिखेंगे। टुमारो का द नेक्स्ट डे होता है। उसके बाद में मोहित सेड वाई वर दे लेट। मोहित का मोहित सेड जो है वो आस्क के अंदर डब्ल्यू एच वर्ड है, इसलिए एक इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर वाई का वाई आ जाएगा। उसके बाद दे पहले, वर बाद में। दे जो है थर्ड पर्सन, नो चेंज होता है, इसलिए दे का दे करेंगे। वाज वर हैड प्लस वाज वर हैड बीन में चेंज होता है तो हैड बीन आ गया। उसके बाद में लेट का लेट हो जाएगा, लेट का लेट हो गया। उसके बाद में सी सेड टू मी डू यू प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। सी का सी, सेड टू का हमने आस्क में चेंज किया, मी का मी करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा के बाद डू हेल्पिंग वर्ब, इसलिए इफ का यूज किया हमने। अब यू को पहले, डू को बाद में। यू जो है सेकंड पर्सन मी के अनुसार, यू खुद नॉमिनेटिव है लेकिन मी के अनुसार करेंगे। ये क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, तो मी का नॉमिनेटिव क्या होता है, आई, इसलिए हमने मी यहाँ पर यू को आई में चेंज किया। डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू हो तो डू डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सेकंड फॉर्म में चेंज, इसका मतलब डू हट जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले, इसकी सेकंड फॉर्म बना देंगे प्लेड। फुटबॉल का फुटबॉल, इन द इवनिंग का इन द इवनिंग। ये हमारे हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव के बाद हम बात करते हैं हमारे इंपरेटिव सेंटेंस की, जो कि चार तरह के होते हैं। एक होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, दूसरा डू नॉट से, तीसरा प्लीज काइंडली, और उसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारा लेट से। ठीक है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस, द डॉक्टर सेड टू पेशेंट टेक लाइट फूड। द डॉक्टर सेड टू का, डॉक्टर हमें से एडवाइस देता है, इसलिए सेड टू एडवाइस के अंदर, फिर द पेशेंट का द पेशेंट। कनेक्टर जो है टू का यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर, इसलिए टू का टू लिखें। टू के बाद टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, ये अंग्रेजी ग्रामर का अपना रूल है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, इसलिए टेक का टेक, लाइट फूड का लाइट फूड। टीचर सेड टू मी डू यू वर्क, टीचर हमेशा ऑर्डर देता है, और टीचर सेड टू ऑर्डर्ड के अंदर आ गया। मी का मी, कनेक्टर टू लगाएंगे, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए डू का डू लिखेंगे। योर जो है सेकंड पर्सन है, इसलिए मी के अनुसार चेंज करेंगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर माई हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर योर लिखा हुआ है मेरे से, मिस प्रिंटिंग है, इसको चेंज कर लेना, यहाँ पर माई होगा। उसके बाद में वर्क का वर्क आ गया। उसके बाद सी सेड डू नॉट प्ले इन द सन, तो सी का ही, फॉर बेड का ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप मान भी सकते हैं, इसको मी मान सकते हैं। ठीक है, टू कनेक्टर टू का यूज किया, डू नॉट खुद ही हट जाता है। उसके बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए प्ले का प्ले, इन द सन का इन द सन। द स्टूडेंट said to the teacher kindly check my homework। द स्टूडेंट का स्टूडेंट जो है टीचर से हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, इसलिए सेड टू प्लीज काइंडली से रिक्वेस्ट होती है, इसलिए रिक्वेस्टेड। उसके बाद में टीचर का टीचर, टू करेक्टर टू का लगाएंगे, प्लीज काइंडली हट जाता है। उसके बाद में टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, इसलिए चेक का चेक। माई जो है वो हमारा फर्स्ट पर्सन है, स्टूडेंट के अनुसार स्टूडेंट एक ही है, इसलिए ही का यूज़ करेंगे। अब ही का जो पजेसिव, क्योंकि माई पजेसिव है तो ही का भी पजेसिव लिखना है अपने को, इसलिए माई के स्थान पर हिज हो गया। फिर होमवर्क का होमवर्क। कभी कभार जो है बैड करने वाले भी होते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, थैंक यू, ऐसे सेंटेंस भी होते हैं। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, तो ही, जैसे ही सेड टू हर फ्रेंड गुड मॉर्निंग, ठीक है ना, ये आ गया। तो ही ये विश किया गया, इसलिए सेड टू विश के अंदर। फिर हर फादर का हर फ्रेंड का हर फ्रेंड, कनेक्टर इसमें यूज नहीं होते हैं। ठीक है, सीधा गुड मॉर्निंग। ही सेड थैंक यू, थैंक एक प्रकार की वर्ब होती है, इसलिए सेड को सेकंड फॉर्म में, थैंक की सेकंड फॉर्म थैंक्ड हो गई, तो ही थैंक्ड हो जाएगा। मी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है मैंने। ही सेड गुड बॉय, गुड बाय, ये एक प्रकार का बैड हो रहा है तो ही बैड सीधा करें, कनेक्टर यूज नहीं हुआ इसलिए सीधे लिखेंगे गुड बाय। फिर होता है लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। आई सेड टू माई फ्रेंड लेट अस गो टू सम हॉली प्लेस। आई सेड टू है तो यहाँ पर भी सजेस्टेड टू का यूज़ करना है। ठीक है, माई फ्रेंड का माई फ्रेंड, यहाँ पे मैंने सजेस्टेड लिखा है तो आप ध्यान रखें यहाँ सजेस्टेड टू करना है। फिर माई का फ्रेंड का माई फ्रेंड, कनेक्टर जो है वो दैट का यूज़ करना है। अब लेट हट जाता है, जो अस है वो उसको हम वी शुड में कन्वर्ट कर देते हैं। अस का वी शुड और दे शुड दोनों में कन्वर्ट होता है। ये तो ये कब वी शुड बनता है, कब दे शुड बनता है, इसलिए सुन लें।
लेट के बाद जो ये अस है, तो यदि हमारा रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसमें सबसे पहले आई लिखा गया है, सब्जेक्ट आई है। यदि यहाँ पर आई हो या वी हो तो अस को वी शुड में। यदि आई या वी नहीं है, यहाँ पर कुछ और लिखा है, जैसे मान लो यू लिखा, ही लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, दे लिखा हुआ है, अगर इस आई के स्थान पर तो हम वहाँ पर दे शुड में चेंज कर देते हैं। तो लेकिन अभी तो यहाँ पर आई है, इसलिए हम उसको क्या बनाएंगे, वी शुड में अंदर चेंज करेंगे। उसके बाद जब शुड हेल्पिंग वर्ब आ गई तो वर्ब चेंज नहीं होती है, तो गो का गो आ गया, टू का टू, सम का सम, हॉली प्लेस का हॉली प्लेस। ही सेड टू हिज फ्रेंड, लेट जरूरी नहीं है लेट के बाद हमेशा अस्सी मिले आपको, लेट के बाद मी भी है लिखा हुआ है, गो होम नाउ। आपने हाफ फेल्ड एग्जाम में देखा है कि आपको सारे के सारे जो 5 सेंटेंसेज मिले थे वो सारे के सारे लेट से स्टार्ट होने वाले थे, इसलिए बच्चों ध्यान रखें लेट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको आप बड़े हल्के में लाइटली ना लें, ठीक है, ढंग से समझ लें। तो ही का ही दो तरीके हैं इसको चेंज करने के, अगर मी है तो आप इसको रिक्वेस्टेड में चेंज कर लें, तो ही रिक्वेस्टेड इज फ्रेंड। कनेक्टर जो है इसमें लीव फिर टू से का यूज़ करेंगे, लेट का लेट, मी का जो है ही के अनुसार हिम के अंदर गो टू, होम का होम, और नाउ का देन के अंदर चेंज। एक तो ये हुआ जो कि हमने हमारे इम्परेटिव का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ही। लेकिन यदि हम उसके अभी लेटेस्ट वाले जैसे फॉर्मूला था वैसे अगर इसको चेंज करें तो ही का ही, सजेस्टेड टू है, सेड टू है तो सजेस्टेड टू में, हिज फ्रेंड का हिज फ्रेंड, कनेक्टर दैट का यूज़ करेंगे, ठीक है, लेट हो दैट जाएगा। मी जो है वो सब्जेक्ट देखें क्या है, ही है, तो आप मी को ही के अंदर ही शुड बना दें, ही शुड आ गया, गो होम का वो होम आ गया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है तो वर्ब चेंज नहीं होती है, इसलिए गो का गो आ गया, होम का होम लिखेंगे, और नाउ का हम उसको देन में अंदर चेंज करेंगे। तो ये हमारे हुए सारे इंपरेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं हम हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर क्या करना है, सेड या सेड टू को विश में, प्रेड में, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। एक सेंटेंस अगर विश का है तो विश कर देना, प्रे का है तो प्रे कर देंगे, गॉड क्रश है तो क्रश कर देंगे। उसके बाद कनेक्टर्स में हमेशा दैट का यूज होता है, हमने पीछे रूल्स में पढ़ रखा है, अभी नहीं तो पीछे एक बार रूल्स वापस जाकर देख लें। उसके बाद तो यहाँ पर ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, तो ही गॉड का आ गया, तो गॉड से प्रे किया जाता है, तो सेड टू प्रेड में कनेक्टर जो है इसमें ऑब्जेक्ट, ध्यान रखें ऑब्जेक्ट लिखे नहीं जाते हैं, ठीक है। कनेक्टर जो है वो दैट का यूज़ होता है, वो है ये इंट्रोगेटिव के जैसे फॉर्मेशन है, लेकिन पीछे एक्सक्लेमेटरी मार के इसलिए ऑप्टेटिव बन गया है, इसलिए हमेशा ध्यान रखें भाई इंट्रोगेटिव कैसे किया था, सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग को बाद में, सेम वैसे ही करना है, गॉड को पहले, मे को बाद में। गॉड का गॉड हो गया, मे का माइट में चेंज करेंगे, पास्ट के अंदर चेंज कर किया जाता है। जब हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है हमने कहा था वर्ब चेंज नहीं करेंगे, इसलिए ब्लेस का ब्लेस, यू जो है सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के साथ, मी के अनुसार, तो मी का मी रह गया। फिर आई सेड टू हर मे यू लिव लॉन्ग, आई विश किया गया, सेड टू विश के अंदर कनेक्टर दैट, यू को सी के अनुसार सी के अंदर चेंज होगा, मे माइट के अंदर चेंज करेंगे, और लिव लॉन्ग का वापस लिव लॉन्ग आ गया। उसके बाद यदि हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है तो अपने को क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर अपने को क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर दो तरह के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, एक तो व्हाट एंड हाउ से स्टार्ट होने वाले, दूसरा होता है इंटरजेक्शन वर्ड से स्टार्ट होने वाले। तो व्हाट एंड हाउ को हम टाइप फर्स्ट, इंटरजेक्शन तक को टाइप सेकंड नाम दे रहे हैं। टाइप फर्स्ट में क्या करना है, सेड या सेड टू है, तो अपने को या तो एक्सक्लेम्ड के अंदर या एक्सक्लेम विथ वंडर और सरप्राइज के अंदर। मैं तो आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि टाइप फर्स्ट का सेकंड सेंटेंस है, टाइप सेकंड का सेंटेंस है, आप सेड और सेड टू हमेशा किस में चेंज करें, एक्सक्लेम्ड में ही चेंज करें। कनेक्टर जो है वो आपको क्या करना है, दैट का यूज़ करना है। दैट जब भी आप यूज़ करें, दैट के बाद एक फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। जब अगर सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस में यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो वॉच वर्ड लगाना है, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। उसके बाद वेरी का यूज, फिर एडजेक्टिव और फिर नाउन, ठीक है। उसके बाद ये जो नाउन दिख रही है आपको, यदि आपका सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट भी अगर नहीं हो तो ये जो नाउन पीछे न लिखकर ये इस नाउन को हम हमारा सब्जेक्ट बनाएंगे, ये ध्यान रखें, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कि जिसके अंदर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं तो हम नाउन को किस प्रकार से हम सब्जेक्ट के रूप में बनाते हैं। जैसे मीना सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, तो मीना का मीना एक्सक्लेम लिखा हमने, कनेक्टर दैट का यूज़ होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर। उसके बाद में अब इसके अंदर व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं है, ना हेल्पिंग वर्ब हमारे पास,
तो जो हाउस नाउन है इसी को हमारा सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो हाउस जब भी हम सब्जेक्ट लिखेंगे इसलिए द का यूज़ करना है, द हाउस लिखेंगे। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो हमने कहा था ऊपर वाज एंड वर का यूज, हाउस सिंगुलर इसलिए वाज का यूज़ करेंगे। फिर वेरी का यूज़ करना है। अब केवल एडजेक्टिव बचा है इसलिए ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल लिखना है, ठीक है। फिर सेकंड से ही सेड व्हाट अ डर्टी सीन। मान लो इसके अंदर मैं पीछे सीन के बाद इट और इज लगा देता हूँ तो इट और इज, इट सब्जेक्ट बनेगा और इज जो है वो क्या बन जाएगी, हमारे हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। तो मैं इस फॉर्मेशन, ठीक है ना, इसमें अंदर इट इज़ आप ऐड कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग समझे इसको। ही एस्क्लेम्ड का एस्क्लेम्ड कनेक्टर दैट यूज करेंगे। अब इट इज़ ये सब्जेक्ट होंगे तो ये आगे ले आएंगे। इट का इट थर्ड पर्सन है इसलिए चेंज नहीं किया, इज दिया हुआ इसलिए वॉज और में चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो इट सिंगुलर इसलिए क्या यूज़ करेंगे, वॉज। उसके बाद में वेरी का यूज़ करेंगे इसलिए वेरी लगा देंगे। उसके बाद में एडजेक्टिव और नाउन, एडजेक्टिव डर्टी और नाउन इसका सीन है तो इसलिए डर्टी सीन, ठीक है। तो ये, और अगर हमारे ये टाइप फर्स्ट के सेंटेंसेज हो तो कुछ नहीं करना, आपको एस्क्लेम्ड लिखना है, सेड और सेड टू को, ठीक है। और उसके बाद में करेक्टर दैट, ये एक्सक्लेमेटरी साइन जो भी है, अल्लास वर्ड्स जो भी हैं, इंटरजेक्शन वर्ड अल्लास, ओहो, रे, ओ, ब्राओ, ये सारे हटा देंगे, ठीक है। सबको हटाना है और बाकी जैसे अभी आप असर्टिव सेंटेंस चेंज करे थे उसी के अकॉर्डिंग आपको चेंज करते चलना है, ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है अच्छे ढंग से नरेशन टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई भी 5 सेंटेंस में कोई समस्या हो कि असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, यदि इन 5 में फिर भी यदि कोई समस्या आ रही हो, जहाँ तक कि मैंने एकदम अच्छे तरह से डिटेल में आपको अभी समझाया है, फिर भी यदि कोई समस्या जनरेट हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखें, ठीक है। आपको तुरंत क्या किया जाएगा, कल के वीडियो के अंदर इसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। और अन्यथा अपन जो नेक्स्ट 50 अपने बुक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे तो इसके फिर जो 50 वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर्स होंगे हम उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कल के वीडियो के अंदर। तो थैंक यू, धन्यवाद। एक बात तो मैं कहना ही भूल गया, क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।